सर आपको मैंने आपको बर्थडे दी थी ना, मेरे बेटे वाली वो निकालो तो वो आप ज्यादा ख्याल आएगा। एक मिनट देख। अभी चार्ट खुल नहीं रहा है, मतलब ठीक है, अभी समझते हैं, खुल जाएगा तो देख लेते हैं। तो 12th कस्टमर सबलॉट का वो एक रिजल्ट हो गया। दूसरा उसको रिजल्ट हम देखते हैं हाँ जी। इन्वेस्टमेंट के पर्पज से। तो जब इन्वेस्टमेंट आपको करना होगा तो 12वां भाव इन्वेस्टमेंट का है, और उसका रिजल्ट 8 और 12 से बन रहा है, यानी डेफिनेटली वो रिजल्ट आपको इन्वेस्टमेंट के अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। जो आप जीबी दैनिक डेटा कोटा में से बचा हुआ है और ये 21 हाँ जी। यही आपके बेटे का 16 अक्टूबर 1989 का हाँ जी। हाँ जी। 89 का। तो 12th का कस्पल सबलॉर्ड है मंगल, हाँ ठीक है। जी। सबलॉर्ड 12th का, और मंगल अनटेनेंटेड प्लेनेट है। हाँ जी। तो अनटेनेंटेड है तो 12वें का रिजल्ट देगा, हाँ स्ट्रांगली जी। देगा। हाँ जी सर, इसमें आ नहीं रहा है मेरे में। ये चार्ट आपको बस नहीं वो दिख रहा है क्या? अकेला चार्ट ही दिख रहा है, खाली जैसे सुनीता जी सन, बस इतना ही लिखा हुआ वही आ रहा है, बाकी वो जो होने चाहिए वो नहीं आ रहे हैं। ये तो मेरी तरफ से हो गया है उधर। ऐसा? हाँ, तो चूंकि पूरे स्क्रीन स्क्रीन पूरा नहीं दिख रहा है क्या? ना, नहीं दिख रहा है। इसमें तो बाकी डिटेल चार्ट तो आपके पास है ही। ना, ठीक वो है, तो है देखते मेरे हैं इसको। पास। हाँ जी। हाँ जी। चलिए, इस चीज को ये दिख रहा है, समझते हैं, कहीं पता नहीं थोड़ा सा हाँ लेट जी, से चलो आया। ऐसे ही। हाँ जी, चलो तो ठीक है। इसमें जो हाँ मैं जी। देख रहा हूँ 12th का कस्पल सबलॉर्ड मंगल है और अनटेनेंटेड प्लेनेट है। हाँ जी। तो इसका मतलब ये है कि 12वीं का सबसे स्ट्रांग रिजल्ट मिलेगा। हाँ जी। और मंगल की जो राशि है वो तीसरे और 8वें भाव में है। हाँ जी। तो इस कारण 3 और 8 का रिजल्ट भी मंगल देगा। हाँ जी। ठीक है। लेकिन हाँ सबसे जी। स्ट्रांग वो 12वें का रिजल्ट देगा, क्योंकि 12वें में बैठा भी है और 12वें का सबलॉर्ड भी है। हाँ जी। तो अब इस रिजल्ट को हम जस्टिफाई करें तो यहाँ पे, और हम्म। सबसे उसके बाद देखें तो मंगल मंगल के ही नक्षत्र में, मंगल के ही सबलॉर्ड में है। हाँ हाँ। ठीक है। तो हाँ जी। जो हमने देखा कि इन्वेस्टमेंट का योग, हाँ इन्वेस्टमेंट जी। के लिए क्या है कि इन्वेस्टमेंट में उतना अच्छा रिटर्न नहीं दे पाएगा, नुकसान हो सकता है, पहला। हाँ जी। हाँ जी। दूसरा, जो हमने हॉस्पिटल से रिलेटेड देखा, जनरली उसके रिजल्ट डिस्टर्ब होंगे, यानी लगभग जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तीसरा, हाँ जी। जो ट्रेडिशनली वैदिक ज्योतिष में जेल योग कहा जाता है, तो जेल का मतलब ये होता है कि घर से दूर आप हैं, हाँ जी। हाँ बाहर हैं, जी। यानी जो आदमी जेल में जाएगा वो कनेक्शन कट जाएगा। हाँ जी। कनेक्शन कट जाएगा तो जो पहले लोग ऐसा बोलते थे काला पानी की सजा यात्रा, यानी दूर, तो जो फॉरेन है वो भी दूर हाँ। ही है ना, हाँ जी। घर से दूर हो गया। तो इस हाँ स्थिति जी। में विदेश के लिए ये आदमी यदि विदेश में है तो अच्छा है, अच्छे योग है। हाँ जी। अदरवाइज हाँ यदि जी। देश में होता है तो मे भी थोड़ा सा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा। यानी अलग अलग भाव जो हम देखेंगे 12th हाउस, हाँ। उससे हम्म। संबंधित आपको रिजल्ट पॉजिटिव भी दिखेंगे, निगेटिव भी दिखेंगे। हाँ। समझ में आया? हाँ, लेकिन जैसे भाई 3 है तो वो 3 तो उसका घर से दूर हो गया, और हाँ 12th है। हाँ, 3 घर से दूर है, 12 भी घर से दूर है, अननोन 12 प्लेस भी घर से दूर है, वो क्लियर विदेश नहीं हो है। गया। बराबर। हाँ लेकिन हाँ अब उसको हम क्या बोले कि जैसे
12th हाउस इसमें बताए तो हम उसको हॉस्पिटल गिनना या विदेश गिनना, वो हम कैसे उसको डिफाइन हॉस्पिटल करें? की यात्रा तब होगी जब फर्स्ट का कस्पल सबलॉट बीमारी को बताएगा, तभी होगा ना। अच्छा, हाँ जी, हाँ हेल्थ जी, के हाँ जी। किसी के भी हेल्थ के मैटर के लिए हमें पहला भाव अच्छा देखना हाँ, होगा। अच्छा हाँ, खुद से जुड़ना पड़ेगा ना, शरीर से जुड़ेगा हाँ, तभी होगा। ओके ओके। तो पहला अच्छा कस्पल और सबलॉट जुपिटर है जो 479 को हाँ। दे रहा है। हम्म। और जुपिटर भी अनटेनेंटेड प्लेनेट है। हाँ जी। इसमें हाँ। प्लेनेट लेवल वाला जो रोल होगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हाँ जी। मतलब नक्षत्रों के भी रोल होंगे लेकिन इक्वली ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, हाँ जी। तो जुपिटर के जो 479 है और साथ ही जुपिटर 1 और 7 का सबलॉट भी है। हाँ जी। हाँ जी। तो एक नंबर इसमें और ऐड हो जाएगा 1479। हाँ। ठीक है। तो हाँ जी। नॉर्मली 6 8 12 इस लेवल पे नहीं है, हाँ जी। तो हेल्थ के लिए निगेटिव होते हैं। अब हम्म। इक्वली इसी का इम्पोर्टेंट इसका नक्षत्र जो राहु का है 3 5 6, तो 5 हाँ और जी। 6 छठा भाव निगेटिव होता है हेल्थ के लिए, पांचवा पॉजिटिव होता है। हाँ जी। और राहु बैठा भी पांचवे में है, इसका मतलब पांचवे का स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देगा। हाँ। तो अब तो ये भी सही है। और सब लेवल पे हाँ। वीनस दोनों जो हेल्थ में इसका कहीं कोई रोल नहीं है, यानी ओवरऑल यदि हाँ जी। जुपिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो हेल्थ को हाँ हम जी। अच्छा कह सकते हैं, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। हम्म। ठीक है। तो फर्स्ट हाँ हाउस जी। यानी हेल्थ के मैटर में हेल्थ का जो स्ट्रेंथ है वो बढ़िया है। तो अच्छा, जब ये हाँ। बढ़िया है तो फिर इस स्थिति में ऐसा जरूरी नहीं है कि मतलब हॉस्पिटल में एडमिट होना ही हाँ ना पड़े। वो। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। तो फिर एट्थ का क्या रोल? जैसे 3 8 12 है तो एट्थ हाँ, का तो रोल? आठवां का जो अपना नॉर्मल रोल है ना, अब जैसे 12वें जिस भी हाउस से एक तो सबसे 3 8 12 के हिसाब से देखें तो जो थर्ड हाँ। हाउस से रिलेटेड मैटर है उसको हाँ। 8 और 12, चूंकि अभी मंगल की दशा भी चल रही है ना इनकी। हाँ जी। किसकी दशा है? मंगल की है ना। हाँ, मंगल की, मंगल की। तो मंगल की दशा में जो एक हाउसेस के कॉम्बिनेशन होते हैं उनको हम एक साथ देखेंगे। तो 3 8 12 यानी थर्ड हाउस से रिलेटेड रिजल्ट को 8 और 12 डिस्टर्ब करेगा, पहला। दूसरा अच्छा। मैटर है हाँ। कि थर्ड हाउस पेपर वर्क ये सब का होता है, तो कुछ भी पेपर वर्क ऐसा करते हैं तो उसमें सावधान होना है। हम्म। तो फोर्थ हाउस जो घर का होता है, गाड़ी का होता है, जो भी मतलब फोर्थ हाउस से रिलेटेड रिजल्ट है, तो फोर्थ को निगेट करता है थर्ड। हाँ जी। और तब 8 और 12 जुड़ा हुआ है। यानी चौथे से रिलेटेड हाँ। मैटर में जैसे कुछ घर खरीदना हो, गाड़ी या प्लॉट प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना है, तो उसमें ज्यादा हाँ। हाँ। सावधानी बरतना होगा, नहीं तो उसमें चीटिंग होने की अच्छा। पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्योंकि अच्छा। पार्टिकुलर अच्छा। हाँ इसी जी। की दशा है, इसलिए दशा का जो है हम्म। तो हर एक हाउस के हिसाब से ना रिजल्ट देखेंगे हम। हाँ हाँ। हाँ। मंगल में जिस ग्रह की दशा होती है तो उस ग्रह के जो भाव होते हैं उसको आप हर एक भाव के हिसाब से देखेंगे। वो तो चलो हमने 30 है, लेकिन अब 8 का, 8 जैसे है तो 8 में वो क्या वो करेंगे? आंख का इसमें कुछ कनेक्शन थर्ड सेकंड का डायरेक्ट यहाँ से कोई कनेक्शन नहीं है, नहीं, लेकिन अब सेकंड आंख का तो नहीं। देखना है। हाँ, हाँ। आंख बोला ना आपने। 8 8, 8 नंबर। 8, तो 3 वही 8 8 तो 12। तो 8 नंबर नुकसान का है ना, किसी भी चीज के रुकावट का है। अच्छा। वो रुकावट क्रिएट करेगा, जो इसमें नंबर है अच्छा। उससे रिलेटेड रुकावट क्रिएट करेगा ना 8 12। चौथे का सब अच्छा। लॉट चौथे भाव के रेस्पेक्ट में देखते हैं, यहाँ सिर्फ 3 होता, तो 3 नहीं, नंबर हो। जैसे अभी सबसे स्ट्रांग तो ये जहां बैठा है वहां का देखा, 12th हाउस का ना। हाँ, बराबर है। जहाँ बैठता है उसका स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देता है, बाकी जो उसके हाँ तो। राशि लॉर्ड होते हैं उसका रिजल्ट देता है। हाँ। हाँ, तो इसमें क्या मतलब आपको कहना है, क्या जानना है ये बताइए। नहीं, जैसे कि जैसे आपने वो बताया, चलो 12th का तो जैसे थर्ड और 8 तो मतलब थर्ड तो आपने, मतलब मैं ये अभी तक नहीं समझ पाई कि 3 8 12। हाँ, हाँ तो बोलिए। तीन, तीन तो उसको चलो घर से अलग कर दिया है। चौथे के सारे जो है वो उसमें वो नगेट करता है। हाँ, बराबर है। घर हाँ, से दूर ले जाना और वाहन ये वो उससे बराबर है। ठीक 12th है। तो उसको विदेश का वो हो गया। हाँ, और 8th का उसमें क्या रोल है, मैं ये पूछ रही हूँ। अपने सुविधा के अनुसार जो हाउस लगेगा आप उठा लेंगे, बाकी छोड़ देंगी। 12 भाव सिर्फ घर से दूर ही है, खर्चा नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है। जो हाउस के हाँ हाँ। कॉम्बिनेशन है उसको ध्यान नहीं देंगे।
अपनी सुविधा से हम अच्छा। उठा लेंगे, ऐसे प्रिडिक्शन थोड़ी होगा। जो हम्म। अभी मंगल है, मंगल को हम उसके सबलॉर्ड हैं उसके हिसाब से प्रॉमिस देखेंगे, और दशा का हाँ। अलग रोल होगा। जैसे प्रॉमिस के हिसाब अच्छा। से देखते हैं, मंगल हाँ हाँ 12वें का हाँ हाँ। सबलॉर्ड है, यानी 12वें भाव के रिजल्ट को देखना है, जो अच्छा। प्रॉमिस ऑफ हाँ इवेंट जी। बोलते हैं। तो उस अच्छा। 12वें हाँ के जी। सबलॉर्ड मंगल 3 8 12 को बता रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 12वें से अब अलग अलग रिजल्ट को हम जस्टिफाई करते हैं। जैसे 12वां इन्वेस्टमेंट को बताता है, तो वो हाँ इन्वेस्टमेंट से जी। इनको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। सबसे पहली बात, क्यों नहीं हाँ मिलेगा? हाँ। क्योंकि 12वें का जो जो इन्वेस्टमेंट का है, उसका संबंध 8वें से बना हुआ है। 8वां क्या होता है? अच्छा। जनरली वो नुकसान। डिस्टर्ब करता है, नुकसान करता है। फर्स्ट पॉइंट। अच्छा। सेकंड पॉइंट, हाँ यदि जी। किसी के बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, किसी के साथ पार्टनर बनते हैं इन्वेस्ट करने हाँ के जी। लिए, तो वहां तीन हाँ आठ जी। बारह है। थर्ड हाउस क्या है? या तो हाँ जी। बात बनेगी नहीं, 3 8 12 थर्ड हाँ कम्युनिकेशन का है। या हाँ। दूसरा ये हो सकता है कि वो पेपर के साथ जो पेपर बने उसमें फ्रॉड हो जाए। तो ये चीज हुआ। डॉक्यूमेंटेशन में ना। हाँ, हाँ डॉक्यूमेंटेशन जी। में फ्रॉड हो जाए। हाँ तो जी। ये हाँ सब जी। अभी 12वें का ही रिजल्ट है। अच्छा 12वां भाव अच्छा। यदि हाँ जी। मन में ख्याल आता है कि हम कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करें, तो हाँ जी। एक्सपोर्ट हाँ जी। इंपोर्ट का काम है। एक भाव से रिलेटेड सैकड़ों रिजल्ट होते हैं, और उसके हिसाब से हमें पॉजिटिव और निगेटिव का जज करना है। अब अच्छा जैसे अच्छा विदेश में है अच्छा। और आदमी के दिमाग में आया कि मुझे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करना चाहिए, जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट हम्म। का काम करना चाहिए तो फिर उसको भी तो हम 12वें भाव से ही देखेंगे ना। अच्छा अच्छा। तो हाँ अब जी। जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करना है तो उस हिसाब से हमने देखा, उसमें भी आपका इन्वेस्टमेंट होगा, चूंकि विदेश हाँ का है। जी। हाँ जी। वो काम अच्छा हाँ हो जी। हाँ सकता जी। है, लेकिन फिर 12वां यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के पार्टिकुलर मैटर से देखें तो 8 और 12 निगेटिव अच्छा। नहीं है। लेकिन फिर हाँ यहाँ हाँ 3 हाँ। जुड़ गया तो कहीं ना कहीं ये बताएगा कि जो आपका लाइसेंसिंग का प्रोसेस होगा, जो आपके डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस होगा, उसमें थोड़ी सी हिंड्रेंस प्रॉब्लम आएगी, और वो आपके लिए ज्यादा केयरफुल हम्म। रहना है। तो ये सिर्फ हुआ अच्छा। हाँ प्रॉमिस जी। ऑफ इवेंट जो हम हाउस से देख रहे हैं। प्रॉमिस। हाँ अब जी। इसी को हम महादशा अच्छा के हिसाब अच्छा। से देखें, जैसे अब मंगल की महादशा है। तो हम्म। मंगल की महादशा हाँ है, जी। तो मंगल के महादशा में हर एक प्रकार के सिर्फ 3 ही भाव के तो ऐसा नहीं है कि रिजल्ट मिले। ना हो तो हाँ। तो हर एक भाव के एस्पेक्ट में समझना है। जैसे फर्स्ट हाउस के हिसाब से हम देखते हैं, तो फर्स्ट हाउस के लिए थर्ड तो ठीक हम्म। है, लेकिन 8 और 12 निगेटिव है। तब इसका मतलब क्या समझेंगे? हाँ। तो फर्स्ट हाउस से हम्म। रिलेटेड रिजल्ट को जानने के लिए पहले हम देखेंगे फर्स्ट का सबलॉर्ड जुपिटर का स्ट्रेंथ कैसा है। यानी हाँ यदि जी। जुपिटर का स्ट्रेंथ पॉजिटिव है तो हम ये मान के चलेंगे कि थोड़ा बहुत मंगल की दशा में हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है, अच्छा। हाँ जी। क्योंकि 8 और 12 ऑपरेट हो रहे हैं। लेकिन वहीं जुपिटर का स्ट्रेंथ निगेटिव होता तब हम ये मान के चलते कि मंगल की दशा में हेल्थ की प्रॉब्लम इनको मैक्सिमम होने की पॉसिबिलिटी है, अच्छा अच्छा। क्योंकि हाँ किसी जी। भाव का भी रिजल्ट उसके प्रॉमिस पे डिपेंड करता है। अच्छा अच्छा। हाँ चाइल्ड हाँ बर्थ का हाँ। प्रॉमिस हो ही नहीं, यानी 5वें का सबलॉट चाइल्ड बर्थ का प्रॉमिस करे ही नहीं, तो दशा में 5 आके भी तो बच्चा नहीं देगा ना। हाँ जी। हाँ जी। मैरिज का प्रॉमिस हो ही नहीं उसके सबलॉट के द्वारा, तो सातवां 2 हाँ 7 11 में 2 होने के बाद भी विवाह नहीं होगा। हाँ हाँ वैसे ही हाँ जब हम हाँ हेल्थ के मैटर के लिए देखेंगे, तो हेल्थ का मैटर ये है कि हाँ। यहाँ पे आपको फर्स्ट का कस्पल सबलॉट जुपिटर पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है, इसका हम्म। मतलब हेल्थ रिलेटेड कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मंगल की दशा में। ओके ओके। वही हाँ चीज जी। अब हाँ हम जी। हाँ सेकंड जी। के एस्पेक्ट में देखेंगे, क्योंकि अब इसमें 2 नंबर नहीं है, तो क्या आदमी इसके पास पैसा नहीं आएगा? इस महादशा में पैसा सेविंग हाँ। नहीं होगा? हम्म। हम्म। होगा ना। हर एक आदमी फाइनेंशियल हाँ हाँ। मैनेजमेंट जो लोग कर रहे हैं, कम या ज्यादा हाँ हर एक जी। आदमी कुछ ना कुछ सेव करता है। अब हम ऐसा कर हाँ दें जी। कि 2 नहीं है तो आदमी पैसा बचाएगा ही नहीं, ये मूर्खता हो गई। 2 के हम्म। हिसाब से हमें हम्म। देखना है। तो सेकंड के लिए थर्ड हाउस कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन 8 और 12 है, तो यहाँ 2 पॉसिबिलिटी देगा। या तो हाँ आपके जी। पैसे नुकसान हो जाएंगे, कहीं ना कहीं हम्म। आपके आपके साथ चीटिंग हो जाए, आप किसी को पैसा दो वो बचा ले ना ले, मार ले। या फिर इन हाउस से रिलेटेड हम्म। आप पैसे बचा सकते हो, जैसे म्यूचुअल फंड हो गया या कुछ भी 8th हाउस से रिलेटेड हम्म। अनकन्वेंशनल चीजें हैं, कमीशन हो हाँ गया, जी। उसके थ्रू तुम हाँ जी। पैसा थोड़ा थोड़ा करके सेव कर सकते हो। ओके। हाँ थर्ड जी। हाउस से रिलेटेड रिजल्ट के तौर पे देखें तो 3 8 12 यहाँ पे आ चुका। तो थर्ड हाउस छोटे हाँ। भाई बहनों का है, यानी हो सकता है उनसे रिलेशन खराब हो। ऑलरेडी आदमी दूर है, तो 8 12 का तो रिलेशन आ ही गया ना, दूर कर दिया। हाँ जी। हाँ जी। थर्ड हाँ हाउस जी। हाँ जी। डॉक्यूमेंटेशन का है, तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। फोर्थ हाउस हम्म। के रेस्पेक्ट में आप देखें तो फोर्थ हाउस क्या है? मदर है, अपना मदरलैंड है, अपनी कंट्री है, गाड़ी है, घर है, कब और ये चीजें। तो फोर्थ का निगेट किया, यानी 12वां थर्ड हो गया। तो ये एक, और साथ में 8 12, यानी इसको हम कह सकते हैं हाँ। कि उस फोर्थ से संबंधित रिजल्ट अच्छे नहीं मिल पाएंगे।
हाँ जी। यदि यही मंगल की दशा 10, 12, 15 साल की उम्र तक में होती तो पढ़ने में बच्चा एवरेज होता, उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हो हाँ। पाती, क्योंकि चौथे का 12वां है ना। हाँ जी, हाँ जी, एकेडमिक हाँ जी। एजुकेशन के लिए हम फोर्थ हाउस देखते हैं, तो उस हाँ फोर्थ जी, इसमें है हाँ। ही नहीं, उसका 12वां 8, 12 के साथ है, यानी बच्चा जल्दी हाँ, पढ़ने की हाँ। पढ़े नहीं। यही चीज ये कुंडली आप 30 साल पहले देख रहे होंगे तो ये अनपढ़ होने का योग हाँ, है। हाँ, आज से हाँ। 30, 40 साल पहले जो भी कुंडली का प्रिडिक्शन होता है ना, वो समय काल परिस्थिति के अकॉर्डिंग आपको मैच करना होता है। हाँ ये जी, मान के चलो आप यही मंगल उस आदमी की कुंडली में जिसका जन्म 1950 में हुआ हो, हाँ जी। उस समय कितने स्कूल थे, कितने एजुकेशन का जोर था? हुँ। कुछ नहीं था। अब आज के जी। समय में आप देखो, आज के समय में कोई भी हुँ। आदमी अनपढ़ नहीं हो सकता, इसलिए नहीं हो सकता, राइट टू एजुकेशन जो 2009 में आया, शिक्षा का अधिकार, उसमें जो भी हाँ जी, सरकारी गवर्नमेंट स्कूल हैं उनके लिए एकदम बाउंड है, उस एरिया के आसपास के जितने बच्चे हैं सबके रिकॉर्ड रखनी होती है स्कूल में, बाल पंजी बोलते हैं। हाँ तो जी, उसमें हाँ जी। 16 साल तक के बच्चों का पूरा बायोडाटा रहेगा, नहीं वो अभी कहाँ पढ़ रहा है, पढ़ाई हाँ, छोड़ा तो क्यों छोड़ा सब। तो अब क्या है, यानी हाँ जी। 8 क्लास तक एजुकेशन सबके लिए फ्री है। जी, तो हाँ इस जी। इस समय के हिसाब से हम क्या कहेंगे कि आदमी अनपढ़ नहीं हो सकता। हाँ, ना वो तो है। तो हाँ इस जी। स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि पढ़ाई उतनी अच्छा जो एक्सपेक्टेशन होगा वो ना हो, हाँ, उस तरह हाँ। का ना हो। अब यही सोचिए, सपोज ओके। कीजिए कि ये कुंडली आप 20 साल 30 साल बाद देख रहे हो, या फिर ये कुंडली हाँ, आदमी यूरोप में रह रहा हो, यूरोपियन हाँ जी। कंट्री में हो। तो यूरोपियन हुँ। कंट्री में हो तो क्या है, वहां पे एजुकेशन और ये आपका हेल्थ सिस्टम सबसे बेटर है, अमेरिका, यूरोप है, हाँ जी। ऑस्ट्रेलिया है। तो वहां हम क्या हाँ जी, कहेंगे, हाँ जी। वहां पे हम 7, 8 भी नहीं बोलेंगे, वहां क्या होगा, ठीक है बच्चा आगे तो पढ़ेगा, लेकिन पढ़ने में वो हुँ। एवरेज स्टूडेंट होगा, क्योंकि एवरेज स्टूडेंट हर हाँ जगह जी। होते हैं, हाँ, हाँ। यहाँ भी होते हैं वहां भी होते हैं, हर जगह होते हैं, तो पढ़ने में उसका ध्यान हुँ। ना लगे। फेल ही हाँ नहीं जी। कराना है तो ठीक है, क्लास निकलता जाएगा। हाँ जी। समझ में आया या कोई हाँ, हाँ, कंफ्यूजन है? बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, आ गया सर। देखिए, कोई भी जी। प्रिडिक्शन ऐसा श्योर शॉर्ट फाइनल नहीं होता है, कोई ये कह दे कि ये अच्छा हाँ, या ये खराब या इस प्रकार से, क्योंकि भाव ओके। 12 हैं तो वो लिमिटेड हो गए, हाँ जी। और लिमिटेड हो गए तो इसलिए आपको रिलेट करना पड़ेगा कि किस पैटर्न में आप देखना चाहते हैं। मेरी अपनी दशा हुँ। में फोर्थ हाउस है ही नहीं, आपको ये दिखा देता हूँ, देखिए। हाँ जी। और मैं वास्तु का काम कर रहा हूँ। हुँ। अब ये दिख रही है कुंडली मेरी आपको? हेलो? हेलो? वो खाली नाम आ रहा है, वो क्या बोलते हैं, वो सीक्वेंस आ रहा है, कुंडली नहीं दिख रही है। हाँ जी, कुंडली नहीं दिख रही है सर। वो अच्छा अच्छा। कुंडली वो पहले वाली भी नहीं दिख रही थी, पहले वाली भी नहीं दिख रही। हेलो? हाँ हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो? कुंडली पहले वाली भी नहीं दिख रही थी, ये भी नहीं दिख रही है। मेरी आवाज आ रही है आप तक? मेरी आवाज जा रही है आप तक? हाँ जी। हेलो? हाँ जी, हाँ जी, सुन रही हूँ। हाँ, एक मिनट, ये देखिए तो अभी दिख रहा है क्या आपको? अ, हाँ, अब आया। हाँ जी। ठीक, अभी देखिए हाँ जी। मेरी महादशा शुक्र की है, ठीक अ, है, एक मिनट। दिख रहा है शुक्र की महादशा और शनि की अंतर्दशा चालू हो गई है। हाँ जी। हेलो?
हाँ जी, ठीक है। अब देखिए शुक्र में गुरु सबसे ज्यादा था। अब फोर्थ हाउस को जैसे हमें देखना है, हाँ मेरी जी, हाँ, कुंडली हाँ जी, में हाँ जी, फोर्थ हाँ जी। फोर्थ हाउस आपको मर्क्यूरी और मार्स में मिलेगा। ठीक है। अभी शुक्र की जो महादशा है, इस महादशा में देखिए 4 नंबर कहीं है? मर्क्यूरियल, मार्स, हाँ जी। शुक्र में कहीं 4 नंबर नहीं है ना? हम्म, शुक्र में एक मिनट, हाँ, ये इसमें ये शुक्र के ये, दिख रहा है अच्छा अभी हाँ, जो अब मैंने आया, रीड हाँ किया। जी, हाँ जी, अब ठीक है। आया। हाँ, और इसमें नहीं है, कहीं 3 5 10 है, हाँ सन 1 5 है। हाँ। हाँ जी, हाँ जी, और 5 अच्छा 8 अच्छा। 10 है, हाँ जी, ठीक है। हाँ अब जी, ये मेरी महादशा 2022 हाँ तक जी, नहीं चलेगी। है। हुँ, अब इसको देख के हाँ कोई जी, आदमी ये कहे, मैं जैसे मान लो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाऊं कि मुझे वास्तु का काम करना है, अब बस वो ट्रेडिशनली सिर्फ हुँ, देख लिया कि हाँ हुँ, फोर्थ हाउस नहीं है, अरे नहीं नहीं आप नहीं कर सकते। अरे मतलब सोचो, हुँ, थोड़ा सा समझो। अब एक आदमी, अभी मैं 3 4 दिन पहले की बात बता रहा हूँ कंसल्टेशन का, वो कुंडली दिखाया हुँ, था कई लोगों से, खुद वास्तु भी किया है, उसकी स्थिति काफी खराब है, वास्तु सीखा हुँ, हुआ है। हुँ, पूछने गया 2 3 लोगों से, कुंडली दिखाई, अरे नहीं जी तुम वास्तु नहीं कर सकते। अरे नहीं हुँ, कर हुँ, सकते, डायरेक्ट ऐसा सुनाने वाले हम और आप हैं कौन? पहले कर्म तो करे, उसको मोटिवेट हुँ, करें, उस चीज को देखें। हुँ, मेरी शुक्र की महादशा में फोर्थ है ही नहीं, हाँ और जी, मैं कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? हाँ जी, हाँ, तो इस चीज का कोई मतलब ही नहीं है कि सिर्फ आप एक भाव को एक ही से देखें। फोर्थ हाउस हुँ, होता हुँ, तो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होती। हाँ, अच्छा, ठीक है। अब हाँ देखिए जी, मेरे 10th का कस्पल सबलॉर्ड है शनि, हुँ, और शनि जो है वो चौथे भाव का रिजल्ट दे रहा है। हुँ, यानी मेरे प्रोफेशन में कहीं ना कहीं फोर्थ हाउस ऐड हो गया। हाँ जी, हाँ जी, यानी फोर्थ हाउस से रिलेटेड प्रोफेशन, बाई प्रोफेशन मैं टीचर भी हूँ, प्राइमरी स्कूल में हूँ, तो चौथे भाव का तो रिजल्ट वहां से भी आया। हाँ जी, अब हुँ, इस महादशा में 3 5 10 4 नहीं है, तो ये ठीक है, हो सकता है कि 4 होता तो मेरा काम और अच्छा चल सकता था। अच्छा, हाँ जी, 4 नहीं है तो वो जो एक्सपेक्टेशन होगी वैसा नहीं चल पाए। लेकिन ये कह हाँ, देना कि हाँ, नहीं तुम नहीं कर सकते, ऐसा हो सकता है, ये चीज आधा अधूरा बात हुआ। हुँ, हुँ, तो हम इस, जैसे अब हुँ, इस शुक्र के रिजल्ट को हम जज करें, ठीक है, तो अब शुक्र के हुँ, रिजल्ट को हम जज हाँ करें जी, फर्स्ट हाउस के हिसाब से, हाँ, तो 5 5 5 सब में है, यानी हेल्थ के लिए अच्छा है। हाँ जी, हाँ, सब लॉर्ड लेवल पे 8 नंबर है, और यहाँ हाँ पे जी, 10 नंबर है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रॉब्लम कर हाँ जी, सकता है हेल्थ रिलेटेड मैटर। हाँ जी, सेकंड हाउस हुँ, से रिलेटेड मैटर को हम देखें, तो सेकंड के लिए हुँ, कोई मतलब जो डायरेक्ट 2 6 11 धन का नंबर नहीं है, लेकिन हुँ, निगेटिव नंबर 8 और 12 भी नहीं, से 8 नंबर सिर्फ यहाँ पे है। हाँ जी, यानी हाँ 8 के जी, साथ 12 वाला मैटर नहीं, यानी इसको एक सामान्य मॉडरेट आप इसको कह सकते हैं। अच्छा, हाँ थर्ड जी, हाउस से रिलेटेड रिजल्ट देखें, तो थर्ड हाउस से रिलेटेड रिजल्ट चाहे कम्युनिकेशन को लेके या भाई बहन को लेके उस चीज को देखें, वो सॉलिड है। हुँ, फोर्थ हाउस के हुँ, मैटर में आप देखेंगे चौथे भाव का, मैंने अभी इसमें देखिए, अब घर और गाड़ी के मैटर में जो टू व्हीलर है उसको भी हम फोर्थ हाउस से हाँ, देखते हैं। हाँ जी, ये किसी की कुंडली में 4 हो ना हो, सबके लिए है। लाइफ हुँ, स्टेटस हुँ, बन गया ना। आप ये सोचो 50 साल पहले जब गाड़ियां नहीं होती थी, तो फोर्थ हाउस किसको हाँ, बताएगा? हुँ, जब बैलगाड़ी होता था, लोग ऊंट से यात्रा करते थे, तो उस समय फोर्थ हाउस उसी चीज को ना बताएगा। हाँ जी, हाँ जी, आज इस चीज को बताया। तो हुँ, आज जब हर जगह लोन पे गाड़ियां उपलब्ध हैं, तो यहाँ फोर्थ होना, हाँ, साइकिल किसको बताएगा? साइकिल भी फोर्थ को बताएगा कि नहीं बताएगा? हाँ जी, हाँ जी, ये हमारा माइंडसेट है कि हम 4 को क्या है, हम गाड़ी कार ही समझते हैं। क्यों? वो तो साइकिल भी है, बाइक भी है। जैसे जैसे हुँ, कंट्री हुँ, का इकोनॉमिकल कंडीशन डेवलप्ड होगा, तो उस हिसाब से कुछ चीजें नॉर्मल में आ जाएंगी। हुँ, 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 नॉर्मल में तो जैसे साइकिल और मोटरसाइकिल, ये दोनों नॉर्मल में हो गई है। अब लोगों के यहाँ साइकिल नहीं होगा, हाँ, लेकिन बाइक मिल जाएगी। हाँ जी, ये फोर्थ हाउस का नॉर्मल रोल हो गया। अब आते हैं हुँ, जो हुँ, फोर्थ हाउस मेन घर का है और प्लॉट का है। तो घर हाँ, और प्लॉट अभी की स्थिति के अनुसार, जो हमारी इंडिया की जो स्थिति है, इसमें जो पैसे वाले लोग हैं उन्हीं के पास हो सकता है। हाँ जी,
मतलब चाहे वो आप ईएमआई ही भर रहे हो, तो उतना हाँ जी, कैपेबल होंगे तब ही हो पाएगा ना, हाँ जी। अदरवाइज वो नहीं हो पाएगा। अब लेकिन मान लो हुँ, गवर्नमेंट ये कह दे कि 2030 तक हर एक आदमी को हम घर देंगे, तब वहां पे चौथा हो या ना हो घर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जितने लोगों को हाँ जी। इंदिरा आवास मिलती है, जो प्रधानमंत्री आवास है, आवास जो मिल रहा है, हाँ जी, क्या हाँ जी। सबको फोर्थ हाउस होगा? नहीं होगा। हाँ, ये हाँ चीज जी, समझ पा रही है ना? हाँ जी। तो अब मैं अपने फोर्थ हाँ हाउस जी, के हाँ जी। रिलेटेड रिजल्ट बताऊं। मैंने दो प्रॉपर्टी, हुँ, दो प्लॉट अपने शहर में खरीदा हुआ है। फोर्थ हाउस इसमें कहीं डायरेक्ट हाँ नहीं जी, है इस महादशा में। हाँ जी, घर हाँ नहीं जी, बना है, लेकिन प्लॉट खरीदा हुआ है। हाँ जी। तो इस प्रकार से हम जो महादशा है उसको अलग हुँ, अलग हाउसेज के रेस्पेक्ट में उसके रिजल्ट को जज करेंगे, और अच्छा, हाँ पर्टिकुलर जी। हाउस के प्रॉमिस के लिए उस हाउस को देखना होगा। जैसे अब चौथे अच्छा, भाव को जो मैंने प्लॉट खरीदा, तो क्या चौथे भाव की प्रॉमिस है मेरी कुंडली में? हाँ। तो चौथे का सबलॉर्ड देखिए शनि है, फिर से अगेन। हाँ जी। तो चौथे के सबलॉर्ड में 4 नंबर है। हाँ, हाँ जी, 4 है, 6 है, 7 है। हाँ, तो जब 4 नंबर आ गया, यानी कहीं ना कहीं एक प्रॉमिस बनती है कि चौथे भाव से संबंधित रिजल्ट मिलने चाहिए। हाँ जी। क्लियर हो रहा है ना? हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। यानी सबलॉर्ड को पढ़ने का अलग मैटर होता है, और महादशा हाँ, से रिजल्ट देखने या अंतरदशा अच्छा, के वो एक हाँ, अलग मैटर, दोनों अलग, हाँ सेपरेट जी, चीज। समझ में आया। हाँ एक जी। साथ उसको हम नहीं समझ सकते। अच्छा, अब ये 6 जैसे आपके में ये अब ये 6 नंबर है, तो उसको क्या हम लोन वगैरह गिन सकते हैं? लोन भी गिन सकते हैं, लोन भी मेरे ऊपर है, मैं नौकरी में भी हूँ, तो वो भी छठा नंबर हो गया। हाँ, अच्छा। और ये 7 नंबर? 7 नंबर अब जिस प्रोफेशन के हिसाब से, जैसे चौथे भाव के रेस्पेक्ट में देखें, यानी चौथे का हाँ, भी सबलॉर्ड है शनि, तो उस चौथे के रेस्पेक्ट में देखें तो चौथा भाव घर और गाड़ी का हो गया। छठा भाव हुँ, चौथे के इम्प्रूव करता है, यानी चौथे के अच्छा, रिजल्ट के लिए पार्टिकुलर हम देखें, तो आपका हाँ जो जी, विश होगा जनरली इसके मामले में, वो किसी भी भाव से सेकंड और थर्ड भाव उसके रिजल्ट को इम्प्रूव करता है। अच्छा, हाँ जी, चौथे से चौथे के लिए पांचवा भी इम्प्रूविंग होगा और छठा भी इम्प्रूविंग होगा। अच्छा, अच्छा, हाँ जी। सातवां और भाव जैसे बिजनेस से हाँ, अब संबंधित ये गाड़ियां हो सकती हैं, हाँ, कमर्शियल व्हीकल 4, हो सकते 5, हैं। 6, 7 हाँ, तो ये 7 आया ना, चौथे से 7 7वाँ अरे! तो वो 4 हो गया ना? हाँ, तो 4, 8, 12 वाला निगेट करता है, यानी कहीं ना कहीं उसमें बाधा देगा। या फिर यदि आप कमर्शियल व्हीकल खरीद लेते हैं तो उसके लिए सपोर्टिव हो गया। सातवां भाव कमर्शियल अच्छा। प्रॉपर्टी को बताएगा ना। हाँ, 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 हाँ। तो या तो ओके। कमर्शियल आपके पास प्रॉपर्टी है या गाड़ी है, हाँ तो जी, सातवां आपके लिए हाँ जी। पॉजिटिव हो गया, सपोर्टिव हो गया। अच्छा, अच्छा, हाँ और जी, यदि हाँ वो जी। कमर्शियल वाला नहीं है तो रेसिडेंशियल में थोड़ा प्रॉब्लम देगा। प्रॉब्लम अच्छा, ओके, ओके। समझ गए सर अब अच्छे से। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, बस क्या है कि हाँ जी। समझ को अब हो सकता है पहले से आपने बहुत सारे वीडियो देखा होगा या कुछ पढ़ा होगा, तो वो जो हाँ, concept है वो जल्दी हटता नहीं है दिमाग से। हाँ, वो 2 साल तक मैंने वो कंटिन्यूअस वो घर बैठे बस यही काम किया ना तो वो और जो पहली बार करते हैं वो थोड़ा ज़्यादा दिमाग में बैठ जाता है। हाँ हाँ, हो जाता है वो चीजें, चूंकि हाँ। आ जाती हैं, और उस समय इतना आपने एनालिसिस भी नहीं किया होगा या इस तरह से हाँ, आपने इतना सोचा भी नहीं। नहीं होगा। हाँ जी, हाँ तो जी। जैसे मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये फर्स्ट टाइम का नहीं है, मुझे भी 5, 6 साल इस फील्ड में जब हो गए लगातार अच्छा। कंसल्टेशन, धीरे धीरे ना वो चीजें दिमाग में आई कि नहीं, हाँ, सोचने का एक पैटर्न ये भी हो सकता है, ऐसा भी हमें अच्छा। करना है। हाँ, हाँ। तो अलग अलग अच्छा जो सर रिजल्ट मिले उस हिसाब से जैसे हमने आपने उसको। बताया हम्म, जैसे कि कोई भी घर से जैसे कि आपका 4 है, 4 का 4 से दूसरा और तीसरा भाव उसको बढ़ाता है वैल्यू को, ठीक है? हाँ अच्छा, ऐसे ही जैसे 4 है और तो उससे पीछे वाला उसके वैल्यू को घटाता है, बराबर है? हाँ। 4 का 3 घटाएगा और 4 का अगर 2 आ गया तो 4 का 2 आ गया तो उसके लिए 11वां भाव हो गया, तो किसी के लिए भी 11वां अच्छा, भाव भी अच्छा होता है। अच्छा, 4, 8, 12 ओके, निगेटिव होते हैं, बाकी अदरवाइज को पॉजिटिव मानते हैं। ओके बाकी ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। ये हो गया। ओके सर। हाँ जी, हाँ जी। आज इतना ही रहने दीजिए, मेरे मोबाइल का जो नेट है ना बार बार लग रहा है खत्म हो गया, इसलिए अच्छा, बोले अच्छा, कुछ हाँ, देखते हैं। ठीक है कल सर। टाइम हाँ, मिलेगा तो कल आ करेंगे, नहीं तो फिर 24 के बाद। बोलिए।
आप अहमदाबाद आ रहे हो सर, आ सकते हो मेरे यहाँ पे चाय पीने के लिए। नहीं मैम, अभी अहमदाबाद का क्लियर नहीं है। रीजन ये है कि मेरा दो काम यहीं पे बढ़ गया। मेरे पास जो रेमेडीज है ना, वो रेमेडीज अब खत्म होने वाली है। अच्छा। मैं जो चलता हूँ मत लोगों के यहाँ काम करने के लिए, तो मैं जो वास्तु में जो रेमेडीज यूज होता है, आखिर फिर वो मिलेगा कहाँ जब मैं अपने सामने नहीं लगवाऊंगा? तो फिर रिजल्ट के लिए मैं कैसे एश्योर होऊंगा? रिजल्ट हाँ, वो इतना। कैसे पॉजिटिव और निगेटिव देखेंगे, वो आपने समझा? हाँ जी, हाँ, हाँ जो जी, सार है हाँ जी, उसको समराइज कर लीजिए अपने दिमाग में, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी हाउसेस के देखने हैं, हाँ तो जी, हाँ कैसे जी, किसको हाँ हम जी। पॉजिटिव और निगेटिव मानेंगे, ये आपने समझा? ओके। सेकंड हाँ जी, पॉइंट, हाँ जी। किसी भी हाउस से आठवां भाव उसके रिजल्ट को निगेट करता है, 4 8 12 वाला। हाँ, वो सर, लेकिन अच्छा 4 और 10 वाला भाव कैसा एक दूसरे से, अगर 4 10 में हो तो? तो 4 से काउंट कर लीजिए, 10 7 है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, नहीं, विरोध नहीं। ही है बस। 4 हाँ, और 10 का 4 और 10 का संबंध। तो वहीं तो 4 से काउंट करेंगे 10, तभी तो पता चलेगा ना 4 और 10। 4 से 7वां हो रहा है 10वां भाव, तो नहीं, चौथे नहीं, भाव नहीं, के लिए नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं। हम 4 से काउंट करके और 10 पे आए, मैं उसकी बात कर रही हूँ, 7 वाला नहीं। तो वहीं तो उसी से रिजल्ट हम कैसे देखेंगे? वहीं तो मैं आपको बता रहा हूँ। या तो किसी हाउस के रेस्पेक्ट में देखें, जैसे नहीं, आपका जैसे 10 मैं 10 सब नोट 4 10 नहीं, को बता। नहीं, मैं अपने बेटे का जैसे बात करूँ तो उसका आप 12th अपनी हाउस वॉइस में से उस मंगल, तरह से मेरी करके बात आप सुनिए। कंफ्यूज होंगे। सुनिए, पहले आपका कंफ्यूजन बढ़ेगा, नहीं, किसी कुंडली के डिस्कशन पे मत जाइए। नहीं, नहीं, पहले तीसरे से आपका वो 10वां हुआ ना, 4 और 10 का आपका संबंध हुआ ना सर। अरे फिर वही बात मैं जो कह रहा हूँ, आप किसी कुंडली के निष्कर्ष पे डायरेक्ट पहुंचेंगे, कुछ नहीं सीखेंगे। आपका जो क्वेश्चन है 4 और 10 को हम कैसे समझें, तो पार्टिकुलर चौथा और 10वां भाव है। तो इस 4 और 10 भाव जो है, यदि इनको आपस में देखना है, तो यहां से हम चौथे से 10वें देखेंगे और 10वें से चौथा देखेंगे। या फिर आप पार्टिकुलर किसी हाउस के लिए देखेंगे कि फर्स्ट हाउस के लिए 4 10 का रिजल्ट कैसा है, सेकंड के कस्पल सबलॉर्ड के लिए 4 10 कैसा है, थर्ड के लिए कैसा है, तो देखेंगे। क्वेश्चन जब तक क्लियर नहीं होगा तो आंसर कहाँ से आएगा? नहीं, नहीं, मैं ये खाली एक बता दूं मुझे, जैसे कि मैंने आपने मेरे बेटे का देखा, 12th हाँ, हाउस में मंगल है, हाँ। थर्ड में 8 नंबर की राशि, मंगल की राशि, वृश्चिक राशि, बराबर है। तो राशि का तो कोई रोल नहीं ना, भाव अभी हम देख रहे हैं ना। हाँ, भाव भाव मतलब, लेकिन हाँ, वहां मैं भाव की बात कर रही हूँ, सॉरी। तो हाँ। चौथा और 10वें भाव का आपस में मतलब कैसे, जैसे तो इसमें समझे आपके आप मैं बेटे क्या की कह रही कुंडली हूँ? में तो 4 10 तो आया ही नहीं। 4 10 नहीं आया, मैं वो बात नहीं कर रही हूँ। हाँ, मंगल, अरे 12th हाउस में मंगल है, हाँ। बराबर है। ठीक है। और थर्ड हाउस वृश्चिक राशि है। राशि से तो यहाँ समझना ही नहीं है, तो फिर राशि को क्यों ले रही हैं आप, ये मैं नहीं समझ रहा हूँ। नहीं, मंगल है तो वो 3 8 10 अरे 3 8 12 हुआ ना। हाँ, तो 3 8 12 हुआ। हाँ, तो 3 से वो 12 करेंगे तो वो उसका वो 10 हो जाएगा ना। तो 4 10 कहाँ आ रहा है? आप 4 10 बोल रही थी। नहीं, नहीं, मैं हाउस की बात कर रही हूँ। पता नहीं, आप क्वेश्चन में खुद कंफ्यूज हो रही हैं। थर्ड नहीं, मैं हाउस, कंफ्यूज नहीं। 3 और 12 चलो। भाव, तीसरे भाव से 12वां भाव 10वां हुआ। हाँ जी। तो इसमें 4 10 हाँ, कहाँ वो से बस, हाँ, मैं आएगा? यही कह रही हूँ, हाँ, मैं तीसरे भाव से 12वां भाव 10वां हुआ, मैं बस ये मैं एग्जैक्टली मैं आप यही कहना चाह रही हूँ। 4 10 उसी टाइम से कह रही नहीं, थी, नहीं, तो नहीं, नहीं, वो वही तो 10वां मैं हुआ कह रहा हूँ और ना, तो वही। हाँ। तो थर्ड हाउस के लिए वो 10वां, 4 8 12 निगेटिव होता है, किसी भी भाव से चौथा 8वां और 12वां निगेटिव होता है। अच्छा, तो अच्छा, हाँ थर्ड जी, हाउस के बाकी लिए सब जब हम देखेंगे, तो थर्ड के लिए 3 और 12, तो थर्ड के लिए देखेंगे तो 12वां अच्छा हुआ। अच्छा, हाँ जी। इसमें 4 10 तो कहीं ओके, आया ओके। ही नहीं। नहीं, नहीं, मतलब उससे 10वां हुआ नहीं, मैं इसलिए मेरे को एग्जैक्टली मैं ये नहीं नहीं, कहना चाह चार रही थी। दस आप बोल रही थी, बार बार 4 10 नहीं, 4 नहीं, 10 कह रही थी, वहीं 4 नहीं, 10 नहीं, तो नहीं, इसमें है ही नहीं। नहीं, नहीं। हाँ जी, हाँ तो जी, इस चीज को, तो आज की क्लास के जो आप समरी पूछ रही थी, तो वही मैं बता रहा हूँ कि किसी भी हाँ भाव जी, से कौन सा निगेटिव होता है वो आज आपने समझा। हाउसेस के हाँ जी। सबलॉर्ड को कैसे देखते हैं वो आपने जस्टिफिकेशन समझा। महादशा के रिजल्ट को हम कैसे देखते हैं वो देखा। 4 पॉइंट हाँ आज जी, आपने हाँ जी, सीखा है आज की क्लास में। हाँ जी। ठीक है। कल कितने बजे, हाँ जी, कल कितने बजे कल होगा सर? कल जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं फिर आपको बता दूंगा, ऐसे ही कॉल हाँ, करके। तो वो आप मुझे है ना थोड़ा
10-15 मिनट का पहले मतलब कॉल करना, क्योंकि मैं नीचे जाके और मैं लैपटॉप पे नहीं करूँगी तो मेरे ठीक को है, थोड़ा उसमें जल्दी। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो इसलिए मैंने पूछा, आपने बोला ओके आप ज्वाइन कर लिया, अदरवाइज ये थोड़ी था कि मैं कोई प्रेशर देता हूँ नहीं अभी आप ज्वाइन कर लो, नहीं, नहीं, आपको वो जब फिर वो कंफर्टेबल होता लगे है जो ना। टाइम आप लेके ज्वाइन कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं हाँ, है। नहीं मैं हमेशा फ्री रहती हूँ, लेकिन वो क्या हाँ, है कि फिर मेरे को ये होता है कि मैं लैपटॉप पे करूँगी तो ना तो उसमें आप थोड़ी लिख सकती हैं, तो कनेक्टिविटी। आप जैसे मैं पूछूंगा या मैसेज पे तो आप लिख देना कि 10 मिनट में करते हैं, 5 मिनट में करते हैं, हाँ, क्या बस। प्रॉब्लम है उसमें? ओके, हाँ जी। ओके, क्योंकि इसमें ओके, कोई हाँ जी। बैच का तो इनविटेशन है नहीं कि बैच में 5 नहीं, लोग नहीं, ज्वाइन नहीं, कर नहीं। लिए तो फिर ऐसा है वैसा है, ये हाँ चीज जी, तो है नहीं। तो हाँ इस जी। चीज के तो लिए कल आप कर क्या सकते सीखने हैं। का है सर? यही हाउसेज अभी थर्ड हाउस तक ही हुआ है ना, थर्ड के बाद हम फोर्थ हाउस को अच्छा। पढ़ेंगे। एक दो ओके, तीन, ओके। कल तो कल वाली में जो गाड़ी का होता है, घर का होता है, उसके जो नेचर होते हैं, जो हाँ प्रॉमिस जी, होता है हाँ नए जी। घर का पुराने का, वो चीजें आएंगी, फिर उसके बाद पांचवा होगा, ऐसे ओके। 12 भाव तक जाएगा। हाँ, तो अभी इसी तो बीच 12 बीच घर में, तक जाएंगे ना? हाँ तो इसी बीच बीच में जैसे आपकी कुंडली होती जाएगी जिससे रिलेटेड, तो अलग अलग डिफरेंट कुंडलियां आप देना, तो वो हम अच्छा। साथ में देखते चलेंगे। जैसे आपकी बेटे की हाँ कुंडली आज जी, देखिए, अलग अलग और आपके हाँ पास जी, हाँ होगा जी। तो 4 5 10 और मैं, देते हाँ, अलग अलग दे दूंगी मैं, इसीलिए लैपटॉप पे कह रही थी ताकि मैं किसी का भी वो कर सकूं हाँ ऐसा। हाँ ठीक है हाँ सर? ठीक, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी। चलो।